So hello dear students, welcome back to another video. So in today's video we are going to study the chemical examination of urine. So in our last video we studied the physical examination. So today we are going to cover up the chemical examination, in which we are going to do protein, glucose, ketone, bile derivatives and blood. So तो चलिए जानते हैं कि केमिकल एग्जामिनेशन क्यों कराया जाता है. सो आई ऑलरेडी mentioned in our last video that what are the constituents of urine. तो यूरिन के अंदर इतनी मात्रा में इतनी constituent होना ज़रूरी है. एंड इसके अलावा अगर कोई भी सब्सटेंसेस ज़्यादा आ रहा है यूरिन में, रिलीज हो रहा है, तो दैट्स लीड्स टू द डिसऑर्डर which leads to the disorder, like it's a sign of kidney failure or else kidney के अंदर कुछ हुआ है. This is the sign of disorders mainly. तो I already mentioned that कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है. यूरिन बेसिकली ब्लड का जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसी से फॉर्म होता है. तो उसमें मैंने एक मेन मेंशन किया था कि अब्जॉर्प्शन हुआ, जो फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है. रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारे मेन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जो भी एसेंशियल थिंग्स हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब करती है बॉडी. वो फिर से क्या होता है, कैपिलरीज में, रीनल कैपिलरीज में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होती है. अगर सब कुछ रीअब्जॉर्ब हुआ होगा तो यूरिन में तो मेन एसेंशियल पार्ट्स नहीं आएंगे ना, मेन सब्सटेंसेस जो है वो नहीं आएंगे. अगर वो आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स दैट कि उसमें कुछ फेलियर हुआ है, कि ट्यूब्यूल्स कुछ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. इसी को देखने के लिए, इसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं. लाइक अभी हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन का. प्रोटीन टेस्ट करने पर अगर पॉजिटिव आया, यूरिन में तो प्रोटीन नहीं जा सकता ना, बिकॉज दिस इज अ मेन एसेंशियल थिंग दैट आवर बॉडी नीड्स. तो यूरिन जो है अनवांटेड सब्सटेंसेस है, दिस इज अ एसेंशियल थिंग. अगर यूरिन में जा रहा है तो किडनी का जो डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेस्ट द chemical examination to monitor the kidney. So let's see this one by one. So first we are going to start with protein. So in protein, so you can see here chemical constituent frequently tested in urine are proteins. So mainly हम जो chemical tests करते हैं वो क्या है, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, बाइल डेरिवेटिव्स एंड ब्लड. इन सारी चीज़ों को हम केमिकली टेस्ट करते हैं यूरिन में, ताकि ये मौजूद हैं या नहीं देखने के लिए. सो फर्स्ट इज टेस्ट फॉर यूरिन. इन टेस्ट फॉर यूरिन नॉर्मली देर इज अ वेरी स्कैंटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट. बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन जो है यूरिन में प्रेजेंट होता है. दैट्स पर 150 mg पर डे. तो मिलीग्राम, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे जो है प्रोटीन रिलीज होता है. अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, यही देखने के लिए हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं. तो प्रोटीन टेस्ट में मेनली क्वालिटेटिव टेस्ट में हम कौन से टेस्ट करते हैं, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक टेस्ट, हेलस टेस्ट एंड द रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट. इन तीन चीज़ तो आ गए केमिकल टेस्ट. सो दिस इज द advanced method that reagent strip. just reagent strip को जो है डिप करके देखना है रीडिंग्स. so I will going to explain it later on. so let's see one by one by heat and acetic acid test. so in heat and acetic acid test, how the procedure is going to do. Heat causes coagulation of protein. like it works on the principle like heat causes the coagulation of the protein. so procedure is take 5 ml of test tube. एक जो टेस्ट ट्यूब है, ऐसे टेस्ट ट्यूब लीजिए एंड इसके अंदर 2/3 विथ यूरिन, 2/3 विथ इतना आधे से थोड़ा ज़्यादा. अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो लेंगे, इसमें हम इतना क्या है यूरिन फिल कर लेंगे. यहाँ पे यूरिन फिल करके क्या करेंगे, बॉयल द अपर पोर्शन फॉर 2 मिनट्स. ऐसे स्कैंटी करके इसे अपर पोर्शन हीट करना है हमें. हीट करने पर इफ़ द प्रेसिपिटेशन और टर्बिडिटी अपीयर्स, अगर ऐसे टर्बिडिटी आए तो उसे क्या करता है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10% ग्लेशियल, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल दें. अगर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन होगा तो क्लियर हो जाएगा, और अगर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होगा तो स्टिल द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड. सो लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. सो प्रोटीन जो है कोएगुलेशन मेथड लाइक अंडा, अभी एग को ही ले लीजिए. अगर हम एग बॉईल करेंगे तो क्या होता है, एग जो लिक्विडी फॉर्म में होता है वो टर्बिड बनता है.
लाइक ऑमलेट बनाया जाए तो वाइटिश पार्ट जो है वो ऐसे घट होके आता है ना, वैसे ही यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा सेम वैसे वाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है। तो एक टेस्ट ट्यूब में फिल करके हीट करेंगे, जैसे अंडा बॉईल करते हैं तो अंडा जैसे पकता है वैसे ही प्रोटीन होगा तो ऐसा टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। अगर उस टर्बिडिटी उस क्लाउडीनेस आया तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन इज प्रेजेंट। सम ऑफ द फॉल्स रिजल्ट इज ऑल्सो गेट टू अकर। तो हीट करने के बाद क्या करेंगे, 10% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद भी अगर टर्बिडिटी आ रहा है देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। सो इसमें रिजल्ट कैसे देते हैं, लेट्स सी द इंटरप्रिटेशन। ओके, सो इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, इफ टर्बिडिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिसअपियर्स ऑन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड इट इज ड्यू टू फॉस्फेट। मैंने बोला था ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, इसीलिए एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। अगर एसिटिक एसिड ऐड करने पर जो क्लियर हो जाता है, जो प्रेसिपिटेट आया था वो डिसअपियर हो जाता है तो दैट्स बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। अगर एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद भी प्रेसिपिटेशन है, टर्बिडिटी है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन। If it persists, then due to the proteins. Okay, then depending on the amount of protein the results are interpreted. No cloudiness होगा तो नेगेटिव देंगे, क्लाउडीनेस होगा अगेंस्ट द बैकग्राउंड ट्रेस देंगे थोड़ा सा, क्लाउडीनेस विदाउट ग्रैन्युलिटी थोड़ी फुल ऑफ क्लाउडीनेस होगा तो 1 ग्राम पर dl. देन ग्रैनुलर क्लाउडीनेस इज ऑल्सो, सो दिस इज हाउ वी थिक सॉलिड प्रेसिपिटेशन होगा तो 4+ देंगे। ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट प्रोटीन के लिए। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट टेस्ट वी कैन डू फॉर प्रोटीन। एज यू कैन सी इसमें कुछ नहीं यूज होता, जस्ट यूरिन लेना है एंड देन हीट करना है, 10% एसिटिक एसिड कर लेंगे तो ये टेस्ट सो चीप एंड ऑल्सो एक्यूरेट। बट सी इफ फॉस्फेट इज प्रेजेंट देन इट ऑल्सो कॉजेज द false positive report. So after heat and acidic we are going to cover the sulfosalicylic acid. Let's see this. तो सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, हम 2 ml ऑफ यूरिन ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग 2 ml वी हैव टू ऐड द 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ सल्फोसैलिसिलिक एसिड। क्या करेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालेंगे। अगर डालने पर अपीयर्स ऑफ टर्बिडिटी आए विच परसिस्ट आफ्टर हीटिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, तो टर्बिडिटी आए तो उसे हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आप देख सकते हो इस फिगर में ये नेगेटिव है, इसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड भी डाला गया है एंड देन यूरिन भी है बट नो टर्बिडिटी, देन इट्स इंडिकेट्स दैट इट्स नेगेटिव। देन इसमें आप देख सकते हो थोड़ी सी टर्बिडिटी फॉर्म है, देन वी विल गिव दिस एज ट्रेस। इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो 1+, इसमें बहुत ही ज़्यादा है तो 2+। ये आप देख सकते हो दिस इज फुल वाइट्यूशन फुल ऑफ टर्बिडिटी, दिस इज फुल। तो ऐसे हम रिपोर्ट देते हैं। दिस इज द इंटरप्रिटेशन हाउ वी गिव द रिपोर्ट फॉर सल्फोसैलिसिलिक एसिड। हीट एंड एसिटिक एसिड में भी ऐसे ही ग्रैन्युलिटी आएगी बट इन द अपर पोर्शन इट कॉजेज द मोर बिकॉज वी हीट अप द अपर पोर्शन। सो दिस इज द सल्फोसैलिसिलिक एसिड test. Then third is Heller's test. So in Heller's test what we have to do, how we have to perform this is take 2 ml of concentrated nitric acid। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml of concentrated nitric acid लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में देख सकते हो। Then like add urine drop by the side of test tube। तो दिस इज एसिटिक एसिड होगा, दिस इज एसिड होगा तो हमें क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में साइड से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है, यूरिन सैंपल डिप करना है। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। देन डालने के बाद क्या होता है, इसके अंदर अपीयरेंस ऑफ वाइट रिंग एट द जंक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। अगर ये जो है नीचे का नाइट्रिक एसिड हो गया, हम ऊपर से क्या करेंगे, यूरिन डालते हैं। अगर इन दोनों के बीच में ऐसे वाइट रिंग आए देन इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट फॉर protein. This whole the 3 test also very cheap and we can do it so easily. इसके लिए हीट करना पड़ता है, इसके लिए सल्फोसैलिसिलिक एसिड करना पड़ता है, इसके लिए तो हीट भी नहीं करना पड़ता बट दिस इज एसिड तो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली। सो दिस इज द Heller's test, that how we have to do.
After this, the reagent strip method, which is so advanced, and nowadays this is the mainly we are using. So what happens in this is, bromophenol coated strip is dipped in the urine. Change in color strips indicate presence of protein in urine and is compared with the color. So ये क्या होता है, ऐसा एक यूरिन की स्ट्रिप बॉक्स मिल जाता है. ओके, सो इन दैट वी हैव अ स्ट्रिप. इस स्ट्रिप के अंदर जो है वो सम ऑफ द केमिकल्स कोटेड रहेंगे. लाइक प्रोटीन के लिए जो है ब्रोमोफिनॉल इज कोटेड. ओके, ऐसा स्ट्रिप आ गया, आप देख सकते हैं. दिस येलो वन इज फॉर प्रोटीन. ओके, ये येलो क्यों है? बिकॉज इसके अंदर ब्रोमोफिनॉल कोट किया गया है. अगर ये ब्रोमोफिनॉल हम यूरिन में डिप कर रहे हैं, अगर ये स्ट्रिप हम यूरिन में डिप कर रहे हैं, तो अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हुआ तो ब्रोमोफिनॉल जो है प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस येलो कलर टर्न्स टू सम अनदर कलर विच इंडिकेट्स दैट द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द यूरिन. सो ये दिस ऐसे ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सो द मेन बेसिकली कोटेड कलर इज येलो होता है. अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, ग्रीन कलर आया तो 0.3% प्रोटीन हो सकता है, लाइक ट्रेस. देन थोड़ा ज़्यादा हुआ तो 1% हो सकता है, उससे ज़्यादा हुआ तो 3. ऐसे हम कलर देख के उसे ये चार्ट भी दिया जाता है हमें दिस कंटेनर बॉक्स के ऊपर, स्ट्रिप कंटेनर्स के ऊपर. तो इस चार्ट को देख के हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि वेदर द प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट, हाउ मच द परसेंट द प्रोटीन इज प्रेजेंट. दिस इज हाउ वी do in reagent strip method. This is the very advanced and we can do for every test. अभी प्रोटीन के लिए तो ब्रोमोफिनॉल कोटेड है. सो शुगर टेस्ट देखेंगे तो शुगर के लिए भी कुछ केमिकल कोटेड होगा. यू कैन गेट इट इन 2 स्ट्रिप्स ऑल्सो. सो फुल एनालिसिस के लिए फुल स्ट्रिप होगा. 2 एनालिसिस लाइक प्रोटीन शुगर का सेपरेट एनालिसिस का सेपरेट स्ट्रिप्स होंगे. सो दिस इज हाउ द स्ट्रिप मेथड इज वर्क. यू हैव टू जस्ट डिप द स्ट्रिप इन द यूरिन and see for the color change within 60 seconds. You have to see this in within 1 minute or in within 2 minutes. Okay, then अभी तो क्वालिटेटिव टेस्ट हमने देख लिया. Then we also do quantitative, semi-quantitative test for protein in SBACS albuminometer and turbidimeter. So इन 2 methods को यूज करके हम quantitative test भी करते हैं यूरिन में. So in nowadays there is an advanced machines are provided, so we will do in that. This is the old method and this is right now it's not in use much more but accurate also. This 2 methods is for semi quantitative. So अभी तो हमने देख लिया कि टेस्ट कैसे किया जाता है. But if the protein is present, why, in which condition the protein will be present? So here is that reason. तो heavy protein urea है, मोर देन 3 ग्राम्स पर डे इज हेवी प्रोटीन यूरिया है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस में हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, मल्टीपल मायोलोमा, फिनाइल प्लेयोनेफ्राइटिस, इन सभी में हम क्या देखते हैं, हाई प्रोटीन प्रेजेंट इन डिसऑर्डर्स में हो सकता है. अगर हाई प्रोटीन रिलीजिंग इन द यूरिन, देन बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम्स. माइल्ड प्रोटीन, ओके, नॉट दैट मच बट नॉट दिस मच, तो हाइपरटेंशन पेशेंट्स में हो सकता है. पॉलीसिस्टिक किडनी, अगर पॉलीसिस्टिक किडनी हुआ होगा तो हो सकता है. फीवर में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है. यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हो सकता है. और ऑल्सो एल्स इन क्रॉनिक प्लेयोनेफ्राइटिस, इन सभी में माइल्ड प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा, इसमें हैवी प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा. सो दिस इज होल अबाउट द प्रोटीन के. प्रोटीन टेस्ट में 3 टाइप्स करते हैं, लाइक हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर्स टेस्ट एंड देन reagent strip test. Quantitatively we will do SBACS albuminometer, then turbidimetry. This is the causes and this is the interpretation. Mainly इसमें क्या होता है, coagulation form होता है. There is no color change, only the coagulation, the turbidities form leads to the protein. And then moving to another test which is glycosuria, test for glycosuria. Normally approximately 130 milligram of glucose per 24 hours is passed in urine which is detectable by qualitative test. So normally एक person जो है
130 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 24 आवर्स में उनके यूरिन में ग्लूकोज पास होता है, बट मोर देन दिस इज लीड्स टू सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, मेनली डायबिटिक मिलिटस, डायबिटिक्स पेशेंट्स में जो है ग्लूकोज रिलीज होता है। लाइक अभी ग्लूकोज आया किडनी के पास, किडनी क्या करेगी, उस बॉडी को जितना चाहिए वो ले लेगी, ले लेके उसमें जितना ब्लड में सर्कुलेट होना है उतना तो ले लेगी, बचत का जो है तो यूरिन में चल जा, ऐसे बोल के सो इट लेट इट टू पास इन यूरिन। सो तभी हमें पता चलता है कि ब्लड में ज़्यादा है ग्लूकोज, दैट्स व्हाई इट्स रिलीजिंग इन यूरिन। ब्लड में जो ज़्यादा होगा वही तो यूरिन में रिलीज होगा। देन सो फॉर दिस वी विल डू इट बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज Benedict's test and another one is reagent strip test. In Benedict's test, what happens is this works on a principle like in this cupric ion is reduced by glucose to cuprous oxide and a colored precipitate is formed. So basically this Benedict's reagent is of blue color. Okay, you can see in this picture that the Benedict's reagent is blue color. Benedict's reagent के अंदर क्या होता है, क्यूप्रिक आयन जो है प्रेजेंट होते हैं। क्यूप्रिक आयन अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म होके बेनेडिक्ट्स रिएजेंट का कलर चेंज होता है, विच लीड्स टू ब्राउन कलर। ओके, दिस इज हाउ दिस प्रिंसिपल्स वर्क के। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के अंदर क्यूप्रिक आयन्स होंगे, अगर वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड होगा तो कलर चेंज होगा। ओके, सो प्रोसीजर इज टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट इन ए टेस्ट ट्यूब। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लेंगे, उसके अंदर 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन ऐड करेंगे। ओके, साइड से क्या करेंगे, 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन, देन वी विल लेट इट टू हीट फॉर 2 minutes। ओके, we let it to heat for 2 minutes and then cool in water bath or in a running tap water। okay, अभी एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसके अंदर 5 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डाल दिया, साइड से 8 ड्रॉप्स ऑफ क्या करेंगे, यूरिन डालेंगे, डाल के क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। तो 1 to 2 minutes हीट करने के बाद वाटर में कूल कर देंगे। कूल करने के बाद अगर इस बेनेडिक्ट्स रिएजेंट का ब्लू कलर सम ऑफ द अनदर कलर में चेंज होगा तो that indicates that glucose is present in that urine. If it does not changes the color, then the glucose does not present in the urine. अगर ग्लूकोज के साथ क्यूप्रिक आयन रिएक्ट करेगा तभी तो क्यूप्रस ऑक्साइड होगा, अगर ग्लूकोज ही नहीं है यूरिन के अंदर that will indicates to negative। okay, so कौन से चेंजेस होंगे कलर्स, let's see the interpretation। okay, so this is how the color will be changed, this is how the colors will be changes। so this is negative। okay, अब डाले हो यूरिन फिर भी कलर चेंज नहीं हुआ, that indicates the negative। थोड़ा स्लाइटली चेंज हुआ है, दैट ट्रेसेस ग्रीन हुआ है तो 1+ देंगे, येलोइश हुआ है तो डबल+ देंगे, ट्रिपल प्लस व्हेन इट्स ऑरेंज एंड ब्राउन रेडिश कलर। ओके, इन ब्रिक रेड कलर को डबल 4+ देंगे विच इज मोर देन 2 ग्राम। ओके, नॉर्मल जो है वो 130 मिलीग्राम है, बट 2 ग्राम कब आएगा, मोर देन दैट। 130 मिलीग्राम कहाँ पे है, ग्राम कहाँ पे है, मोर देन। सो दिस इज हाउ वी विल डू द बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर ग्लाइकोशूरिया एंड रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। सो हमने जैसे प्रोटीन में देखा था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। एक जो कंटेनर में यूरिन होगा उसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिप डिप करेंगे, स्ट्रिप डिप करके क्या करेंगे, स्ट्रिप को विद इन 60 मिनट्स के अंदर देखेंगे। तो उसमें अगर स्ट्रिप में चेंजेस आए तो जो कलर चेंज हुआ होगा वो स्ट्रिप में जो कोटेड कलर्स हैं उसको कंपेयर करके हम रिजल्ट देंगे। ओके, दिस स्ट्रिप्स आर कोटेड विद ग्लूकोज ऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्साइड से स्ट्रिप कोट होते हैं। एंड द टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंजाइमेटिक रिएक्शन। द टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। द स्ट्रिप इज dipped in urine as I said. Then change of color of strip is indicate the presence of glucose. The color change is matched with the standard color chart provided on the label of the strip
bottle. So these are the two tests we will do for glucose. So what are the disorders which leads to the presence of glucose is, आप देख सकते हो, causes of glucose are diabetes mellitus, then renal glycosuria, burn, severe burns हो गए तो भी ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, administration of corticosteroids, then severe sepsis, प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि ग्लूकोज बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो होता है ग्लूकोज बढ़ जाता है उनकी प्रेगनेंसी में. So these are the causes why the glucose is present in our body more than the it required. Okay, so after this we are going to test ketone. तो अभी 2 टेस्ट देख लिए, प्रोटीन का देख लिए, देन ग्लूकोज का देख लिया हमने. अभी जो है कीटोन के लिए 3 टेस्ट किया जाता है. फर्स्ट इज रोटेरास टेस्ट, गरहार्ट्स टेस्ट, देन द रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट. इन 3 टेस्टों को यूज करके हम कीटोन देख सकते हैं. सो चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज रोटेरास टेस्ट. Principle: ketone bodies acetone and acetic acid combine with alkaline solution of sodium nitroprusside forming a purple complex. So ketone bodies के अंदर क्या होता है, acetone and acetic acid होता है. अगर acetone को हमने alkaline solution के साथ alkaline solution of sodium and nitroprusside के साथ रिएक्ट करने छोड़ा तो वो एक पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल हाउ इट वर्क. सो चलिए प्रोसीजर देखते हैं. एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे, देन सैचुरेट इट विथ सोडियम अमोनियम सल्फेट सॉल्ट. इसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्या करें, सॉलिड अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे. ओके, यूरिन के अंदर सॉलिड अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे. उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड ऐड करेंगे एंड देन वी विल लेट इट टू शेक. फर्स्ट क्या करना है, 5 ml ऑफ यूरिन लेना है. आफ्टर टेकिंग यूरिन उसके अंदर हम क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट साल्ट डालेंगे, दिस इज सम मच. ओके, उसके बाद थोड़े 3 to 4 क्रिस्टल्स, 1 to 2 क्रिस्टल्स भी डाल सकते हो, नाइट्रोप्रुसाइड डालेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड डालने के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा शेक करेंगे बिकॉज जो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड है वो क्रिस्टल फॉर्म्स में होगा तो उसे डिसॉल्व करने, लेट इट टू डिसॉल्व. After that we will add liquid ammonium. Okay, liquid ammonium from the side of the test tube से क्या करेंगे, liquid ammonia ऐड करेंगे. अगर इन सब चीज़ों को डाल के हम शेक करेंगे, ऐड करने के बाद ये जो बीच में रिंग, पर्पल रिंग फॉर्म होगा तो that indicates the presence of ketone bodies, which indicates the presence of ketone. If ketone bodies is present in the urine then it leads to the purple ring. If it's not present in the ketone bodies then it does not form the purple ring. So this is the Roteras test how we will do. So after Roteras test इसमें कोई इंटरप्रेट 1+ डबल प्लस नहीं होगा, प्रेजेंस या एब्सेंस. रिंग आया तो प्रेजेंस, रिंग नहीं है तो एब्सेंस, दैट्स इट. नेक्स्ट इज गरहार्ट्स टेस्ट. इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टेस्ट, ओके, बट इट कैन बी डूएबल. सो प्रोसीजर: टेक 5 ml ऑफ यूरिन इन ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे, देन ऐड 10% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. यूरिन में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने यूरिन ले लिया तो साइड से क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते आएंगे. ऐड करने के बाद द फिल्टर इट एंड ऐड मोर फेरिक क्लोराइड. उसको क्या करना है, हमें फिल्टर करना है. एक लिटमस पेपर मिलेगा उसमें हमें फिल्टर करना है. फिल्टर करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे. फेरिक क्लोराइड ऐड करने के बाद उसका कलर जो है ब्राउनिश रेड कलर होगा, बदलेगा, कलर चेंजेस इट्स कलर. अगर चेंजेस होंगे तो इट लीड्स टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज. इसमें जो है रोटेरास टेस्ट में जो है पर्पल रिंग फॉर्म होगा. ओके, पर्पल रिंग एट द जंक्शन फॉर्म होगा. बट in Gerhardt's test it leads to the red color which indicates the presence of ketone bodies. So these are the two methods by which we will do ketones. First is Roteras and then Gerhardt's. So after that is reagent strip test. So let's see how the reagent strip test is done.
These strips are coated with alkaline sodium nitroprusside. When strip is dipped in urine, it turns purple. In ketone bodies are present. तो नॉर्मली हमने रोटराज टेस्ट में जो देखा था सेम इंग्रेडिएंट्स इसमें भी क्या करेंगे, क्या किया होता है, अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है ये स्ट्रिप के ऊपर कोट किया जाता है। अगर हम इस स्ट्रिप को यूरिन में डिप करेंगे तो इसका कलर पर्पल में चेंज होगा। अगर कलर चेंज होगा देन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। इफ कलर डज नॉट चेंजेस देन इट indicates the negative result for the ketone bodies. So up to here, then wait, let's see why the ketone bodies got causes. Okay, so basically ketonuria is present in diabetic ketoacidosis. डायबिटिक पेशेंट में बहुत टाइम डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है कि कीटोन बॉडीज इज प्रेजेंट। देन डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई हो तो कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। देन हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, देन फीवर्स में भी कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं। देन आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, आफ्टर एनेस्थीसिया भी क्या होता है, कीटोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। So today's class we will complete up to here. आज की क्लास में हम इतना कंप्लीट करेंगे. So in our next class we are going to cover what is the remaining part is. अभी तो हमने 3 कंप्लीट कर लिया है, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड कीटोन्स. सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में बाइल डेरिवेटिव्स एंड ब्लड कंप्लीट करेंगे, ब्लड कवर अप करेंगे. सो wait for our next video. Up to there, see you off.